श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मानोगलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूतारणं विमलारणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयारणं नमोऽस्यस्य नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वत्सायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनि 108 से सुपरस पागरी महाराज की समस्त मुनि संघ की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से हम सभी चर्चा कर रहे थे उन 16 कारण भावनाओं पर जो इस खोटे पंचम काल में भी भावना के बल से, विशुद्धि के बल से महान पुण्य पद, तीर्थंकर पद को प्रदान करने वाले, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ लौकिक और पारलौकिक सुख देने वाला अगर कोई स्थान है, अगर कोई पद है तो वह है तीर्थंकर पद। यूं तो स्वयं का कल्याण करके भगवान बनने वाले संसार में अनंतानंत हुए, पर उन अनंतानंत सिद्धों में, अनंतानंत अरिहंतों में विशेष पुण्यात्मा, विशेष पदधारी अगर कोई है तो प्रत्येक युग के 24 तीर्थंकर है। प्रत्येक युगों से अनंतानंत सिद्ध हुए, अनंतानंत अरिहंत बने, पर उन युगों में मात्र 24 ही ऐसे महापुरुष हैं जो तीर्थंकर के नाम से प्रचलित होते हैं। 169 महापुरुषों में भी अगर सर्वप्रथम किसी का स्थान है तो वो 24 तीर्थंकर है। और उन 24 तीर्थंकरों के तीर्थंकर पद को देने वाली अगर कोई जननी, अगर कोई साधन निमित्त है तो ये 16 कारण भावनाएं हैं।
एक ऐसी अद्भुत विशुद्धि, एक ऐसी अद्भुत भावनाएं हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने कही है, समझाई है, जिसके माध्यम से हम खोटे पंचम काल में भी तीर्थंकर बनने की भावना को संजो सकते हैं। क्योंकि क्योंकि माँ बिना भावना के कोई भी कार्य सफलता की ओर नहीं हो सकता, उत्कृष्टता की ओर नहीं हो सकता। इसलिए जो सातिशय पुण्य को प्रदान करने वाली तीर्थंकर प्रकृति को एकमात्र निमित्तभूत ऐसे साधन कहे जाने वाली इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन नए वर्ष से हमने प्रारंभ किया था। क्योंकि नया वर्ष, नई भावना और नए विचार होंगे तो ही हमारा वह नया वर्ष मनाना सार्थक हो सकता है। अनादि से विषय कषायों की, पापों की, राग द्वेष की भावनाओं में, भावों में, कीचड़ में जीते जीते कई कई वर्ष नहीं, कई भव बीत गए, कई भव बीत गए। अब नए विचारों के साथ, नए भावनाओं के साथ हमें नए स्थान तक पहुंचने का प्रयास करना है। क्योंकि जीव ने आज तक उन महापुरुषों के स्थानों को प्राप्त नहीं किया। अगर एक बार भी उन महापुरुषों के स्थानों को हमने स्पर्श किया होता तो विश्वास मानना, इस खोटे पंचम काल में हमें दुख उठाने नहीं आना पड़ता। आज हम संसार में रहते हुए सुख सुविधाओं के साधन होने के बावजूद भी उस सुख शांति का वेदन नहीं कर पा रहे हैं, पुनः पुनः दुख और अशांति को ही प्राप्त कर रहे हैं। कारण मात्र एक है कि आज तक हमने उन भावनाओं में से पहली भावना दर्शन विशुद्धि को प्राप्त नहीं किया। जो जीव अपने जीवन में एक बार सम्यक दर्शन को प्रकट करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, वह जीवन में कभी दीनहीन, गरीब, नरक, तिर्यंच और मां स्त्री पर्याय को भी प्राप्त नहीं करता। ऐसी अद्भुत महिमा उस सम्यक दर्शन की है। जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसका अर्थ पुद्गल परावर्तन में संसार से पार होना तय हो गया। मात्र टिकट नहीं, उसका तो रिजर्वेशन पक्का हो गया कि भले ही समय लग जाए, भले ही अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काल है, पर अनंत संसार का कम से कम अंत तो निर्धारित हो गया, कुछ समय सीमा तो तय हो गई। इसलिए इतना पुरुषार्थ, कम से कम इतना पुरुषार्थ इस पंचम काल में अवश्य करना। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कोई त्याग, कोई तपस्या, कोई दान, कोई बहुत बड़ा कार्य कर पाओ नहीं कर पाओ, पर जीवन में सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और स्वयं के प्रति, जिन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था को प्रकट करने का प्रयास करना है। दान देने में धन की आवश्यकता पड़ेगी, पूजन करने में भी गुड्डू भाई धन की आवश्यकता पड़ेगी, पर श्रद्धान करने में कितने टके लगेंगे, कितने रुपए? कुछ नहीं, मात्र भीतर के उस आस्था और अनुभूति की आवश्यकता है, जिस आस्था और अनुभूति को शायद मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया होता तो इस खोटे पंचम काल में दुख भोगने के लिए नहीं आते। माँ दुख नहीं है ना? बोलो हाँ, दुख नहीं है ना? है, दुख है, स्वीकार कर पाओ नहीं कर पाओ, दुनिया के सामने, दूसरों के सामने कह पाओ नहीं कह पाओ, पर अपने आप को, अपने भावों को टटोल कर देख लेना कि वास्तव में सुख सुविधाओं के साधन जोड़ने के बाद भी
दुख और अशांति के अलावा मैंने जीवन में कुछ प्राप्त किया ही नहीं है। मेरे भीतर की जो दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ आस्था है, दृढ़ श्रद्धान है, वही एक मार्ग मेरे सुख का साधन बन सकता है। एकमात्र वही मेरे सुख का सच्चा साधन बन सकता है, जिसे मैंने आज तक प्राप्त ही नहीं किया। प्राप्त ही नहीं किया। कोई त्याग, कोई तपस्या, कोई शरीर की प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले मुझे अपने स्वयं का निर्णय करते हुए, मैं एक जीव द्रव्य हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक भगवान आत्मा हूं, ये पहचानते हुए समदृष्टि, सम परिणाम सभी जीवों के प्रति धारण करने की आवश्यकता है, जो मुझे सम्यक दर्शन की विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि रूप भावना को देने के लिए निमित्त बन सकती है। दर्शन विशुद्धि तो छोड़ो, दर्शन विशुद्धि तो छोड़ो, कम से कम इतनी ही अनुभूति कर लो, दोष सहित सही, पर क्या सच्चे देवशास्त्र गुरु, जिन धर्म और धर्मात्मा पर मेरा सच्चा श्रद्धान है? श्रद्धान है, पर शब्द मैंने एक और जोड़ा है, सच्चा नहीं है। सच्चा और अच्छा श्रद्धान अगर होता तो कब का आदिनाथ और महावीर भगवान के साथ मैं भी परमात्मा बन जाता, मैं भी परमात्मा बन जाता। पर परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए हमें आज से ही पुरुषार्थ करना होगा, पंचम काल से ही पुरुषार्थ करना होगा कि नहीं, मैं आज से पुरुषार्थ करूंगा, तब जाके कभी समय आने पर वह मेरा पुरुषार्थ फलीभूत होगा। माँ घर में कभी नारियल की चटनी बनाई? नहीं बनाई। नारियल की चटनी बनाते समय नारियल क्या एक बार पटकने से फूटा था? फूटा था? नहीं फूटा था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई बार उस नारियल को पटकना पड़ता है, तब जाके नारियल फूटता है। यहाँ नारियल नहीं, हमें अपने मिथ्यात्व को फोड़ना था, हमें अपने पापों को, हमें अपने कर्मों को फोड़ना था। कितना पुरुषार्थ और कितने भवों का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। 1, 2, 4 सालों में और दिनों में तीर्थंकर प्रकृति बंधने वाली नहीं है। कई भवों से जब इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन होगा, मनन होगा, भावनाएं भाई जाएगी, तब जाके कभी एकाध भव में उस तीर्थंकर, महान तीर्थंकर पद की प्राप्ति करने के रूप इन 16 कारण भावनाएं फलीभूत होते हुए तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। पर उसके लिए ये पहला अंग, पहला स्थान, पहली भावना जो आचार्यों ने कही है, दर्शन विशुद्धि, मात्र सम्यक दर्शन नहीं, निर्दोष सम्यक दर्शन चाहिए। 25 मलों से रहित होते हुए जो तत्वों का निर्णय और तत्वों का श्रद्धान है, वही दर्शन विशुद्धि है। और इस दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए जो 8 अंग आचार्यों ने कहे, उन 8 अंगों में से अंतिम अंग की आज हमें चर्चा करनी है। जो कई बार आपने सुना होगा, कई बार कहा भी जाता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी तो है पर आखिरी नहीं है। ये एक ऐसा विशिष्ट अंतिम अंग के रूप में आचार्यों ने कहा है, जिसे प्रभावना, मार्ग धर्म प्रभावना के रूप में सम्यक दर्शन का भी अंग कहा, और वही 16 कारण की अंतिम भावना भी है। याद है? 16 कारण भावनाएं तो शायद शब्दों में याद है। पहले अंग में भी प्रभावना है और अंत में भी प्रभावना है। पर प्रभावना के मायने, प्रभावना का अर्थ, प्रभावना का रूप शायद आज जीवों को बहुत 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 विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है।
मात्र बहिरंग प्रभावना कर लेना, ढोल ढमाके फोड़ लेना, इतनी मात्र जिन शासन की प्रभावना नहीं है। इतनी मात्र जिन शासन की प्रभावना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रभावना का अंग नहीं है, वो प्रभावना हो सकती है, पर जहां आत्म प्रभावना नहीं है, जहां अंतरंग प्रभावना नहीं है, जहां धर्म की भावना ही नहीं है, वहां धर्म की प्रभावना क्या खाक हो पाएगी। अंतर समझना, अंतर समझना अध्यक्ष मनोज जी। धर्म भावना से रहित होकर अगर धर्म की प्रभावना कोई करने जा रहा है तो उसकी धर्म की प्रभावना मात्र खोखली है। आज जीवों को धर्म भावना ही पता नहीं है, धर्म क्या है, जिन शासन क्या है, धर्मात्मा क्या है, अगर इसका ही बोध नहीं है तो बाहर की कोरी धर्म प्रभावना करते हुए नारे लगा लेना, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगा लेना, तुम्हारी धर्म प्रभावना कार्यकारी नहीं है। कितनी धर्म भावना है, शब्द समझ में आए? धर्म भावना और धर्म प्रभावना। आज प्रभावना की तो होड़ सर्वत्र दिख रही है। जहां पहुंचो, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में पहुंचो, सर्वत्र धर्म प्रभावना, धर्म प्रभावना, धर्म प्रभावना। पर ज्ञानियों, अपने घर में, और मैं घर में नहीं, अपने हृदय में झांक कर देख लेना, धर्म भावना कितनी बची है। परस्पर प्रेम, वात्सल्य, सौहार्दता, संवेदनशीलता नहीं है तो किस बात की धर्म प्रभावना, किस बात की धर्म प्रभावना। इसलिए पहले आचार्यों ने उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य अंग का प्ररूपण किया, फिर उसके बाद प्रभावना कही, क्योंकि कोरी प्रभावना करने वाले इस संसार में हजारों, लाखों और सैकड़ों हो सकते हैं, पर प्रभावना से प्रभावित होने वाला हमारा ये जिन शासन नहीं है, हमारा ये वीतराग धर्म नहीं है। अपने आत्मा से प्रभावित होते हुए अपने आप को प्रकाशित करना, जिन शासन को प्रकाशित करना, ये वास्तव में जिन धर्म की प्रभावना है। प्रभावना मात्र प्रभावना नहीं है, जहां आत्मा को, परमात्मा को और जिन शासन को प्रकाशित और प्रभावित किया जा रहा है, वास्तव में वही जिन शासन की सच्ची प्रभावना है। शब्द ही स्वयं कह रहा है प्रभावना। जो प्रकृष्ट भावना है, उत्कृष्ट भावना है, मात्र स्वयं के प्रति नहीं, जिन शासन में जन्मने वाले प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव के प्रति जो मेरा वात्सल्य, जो मेरी आस्था, जो मेरा श्रद्धान है कि मैं जैसे धर्मात्मा हूँ, मेरे बगल में बैठने वाला, मेरे साथ उठने बैठने वाला, वह प्रत्येक जीव धर्मात्मा है। ये जब प्रकृष्ट भावना मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे आत्मा में प्रविष्ट होगी, यही धर्म की भावना, सच्ची धर्म प्रभावना है। यही सच्ची धर्म प्रभावना है। क्योंकि जिन शासन को निर्मल भावों से उद्योतित करना, प्रकाशित करना, इसी को आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी प्रभावना अंग के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जिन शासन महात्म्यम प्रकाशा स्यात् प्रभावना। जो अज्ञानी जीव है, चाहे किसी कुल, किसी परंपरा में जन्मा क्यों ना हो, जिसको धर्म के प्रति, वीतराग धर्म के प्रति, जिन शासन नमोस्तु शासन के प्रति अज्ञानता है, उस अज्ञानता से मपाकृत यथायथम, जिस प्रकार से बने उस प्रकार से उस अंधकार को मिटाते हुए प्रकाशित कर देना, उद्योतित कर देना, यही जिन धर्म की, वीतराग धर्म की प्रभावना है। कभी पंकज भाई अपने हृदय को टटोल कर देख लेना, एकांत में बैठकर, जो हमारे आचार्यों ने जिनागम में लिखा है, उसमें से सम्यक्त के अंगों की कितनी कसौटी पर मैं खरा उतर रहा हूं। क्या इन 8 अंगों में से
8 अंगों में से माँ एकाध अंग भी मेरे भीतर है। दूसरे को मत झांकना। सदियां बीत गई, भव बीत गए, दूसरों को झांकते झांकते यही आदत सुनील जी जीव की खोटी रही। दूसरों की थाली में तो झांक झांक कर देखता है और अपनी गलती को ढाक ढाक कर रखता है, जबकि अपनी गलती को, अपने आप को झांक कर देखना था और दूसरे के गलती को ढाक ढाक कर रखना था। ये सम्यक दृष्टि की पहचान थी। मत देखो दूसरों को, मत निहारो दूसरों को। जब तक पर दृष्टि है तब तक स्वयं का कल्याण नहीं होगा। अगर कभी हमें आत्म कल्याण करने का विवेक जागृत हो तो सबसे पहले मुझे अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरे भीतर सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं। कहने के लिए तो मैं सम्यक दृष्टि हूं, सबके सामने धर्मात्मा बनकर घूम रहा हूं, पर अपने भाव और भावनाओं से अपने आप की श्रद्धा को, आस्था को टटोल कर देख लेना। क्या निशंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य आदि अंगों में से एकाद अंक, एकाद अंश टटोलना। नहीं कह रहा हूं मत कहना, किसी के सामने हाँ भी मत कहो ना भी मत कहो, पर एकांत में बैठकर अपनी स्वयं की परीक्षा कर लेना। दूसरों की परीक्षा करते 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 हम अपनी जीवन की परीक्षा में फेल होते रहे। अब अपनी परीक्षा करने का समय आया है। मैं कितना धर्मात्मा हूं, मैं कितना सम्यक दृष्टि हूं। और जब तक इसका निर्णय नहीं है तब तक बाहर के मात्र प्रभावना से धर्म की सच्ची प्रभावना होना संभव नहीं है। नहीं है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं आत्म प्रभाव ने रत्नत्रय तेजसा। आत्म प्रभावना से ही आप सब धर्म प्रभावना हो सकती है। जहां आत्मा को ही जानने का हमें बोध नहीं है, आत्मा परमात्मा क्या होता है इसका विवेक ही नहीं है, बाहर का मात्र और मात्र प्रभावना का भूत जो दिलो दिमाग में चढ़ा है वह धर्म की और आत्मा की प्रभावना नहीं कर सकता। दोनों के लिए प्रभावना कही, श्रावकों के लिए भी प्रभावना कही और श्रवणों के लिए भी प्रभावना कही, पर दोनों की प्रभावना, दोनों का मार्ग बिल्कुल भिन्न भिन्न कहा है। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, स्व कर्तव्यों का पालन करते हुए जो धर्म का पुरुषार्थ किया जा रहा है वही वास्तव में धर्म की प्रभावना है। कितने ही ढोल ढमाके फोड़ लेना, कितने ही फ्लेक्स लगा लेना, पर अगर एक छोटा सा विवेक श्रावक कहीं यात्रा करते समय रखता है, चलते चलते शाम का समय हो जाए और माँ गाड़ी में, ट्रेन में आप अपना टिफिन खोलकर शाम की अंथो कर लो, वहाँ तुम्हें फ्लेक्स, बोर्ड, ढोल ढमाके जैन धर्म के करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप समझ जाएंगे जैन साहब है, अंथो कर रहे। हो गई धर्म की प्रभावना, हो गई धर्म की प्रभावना। ट्रेन से उतर के तुम बिस्लरी की बोतल खरीदने की जगह छन्ना लगाकर पानी पीने का प्रयास करो, जबकि आगम के परिप्रेक्ष्य में वो पानी छना नहीं माना जाएगा, पर कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये जैन साहब है, पानी छानने का प्रयास कर रहे हैं। ये थी धर्म की प्रभावना, ये थी आत्म प्रभावना। ये वास्तव में इन प्रकृष्ट भावों के साथ, धर्म भावनाओं के साथ अगर प्रत्येक क्रिया श्रावक और प्रत्येक क्रिया साधु करेगा तो विश्वास मानना धर्म प्रभावना अपने आप बिना किए हो जाएगी। पर आज समस्या ये है, साकेत चाहता है कि मैं धर्म की प्रभावना करूं, मैं धर्म की प्रभावना करूं, और धर्म प्रभावना करने के चक्कर में धर्म भावना से शून्य शून्य और शून्य होता जा रहा है। मत करो स्पर्धा, मत करो स्पर्धा। धर्म प्रभावना में, धर्म क्रियाओं में कभी मां कोई स्पर्धा होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। पर धर्म क्रियाओं में स्पर्धा के अलावा आज तक किया क्या? पूजा भी करनी थी, पर बगल वाले की चांदी की थाली देखकर हमें भगवान कम दिखते हैं। और बोलो ना, मौन है क्या? क्या दिखता है? हम भी चांदी की बर्तन में पूजा करेंगे, भले ही भाव हमारे लोहे के हो, पर थाली में सोने चांदी की चाहिए।
बर्तन सोने चांदी के हो ना हो, ज्ञानियों बर्तन सोने चांदी के हो ना हो, पर तुम्हारा वर्तन अगर सोने चांदी का होता तो तुम्हारी धर्म प्रभावना अपने आप हो जाती। अंतर आया समझ में? बर्तन तुम्हारे सोने चांदी के नहीं हो, पर वर्तन तुम्हारा अगर सोने चांदी जैसा होता, भाव और भावनाएं तुम्हारी सोने चांदी जैसी होती, तो कितनी धर्म प्रभावना आज तक व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हम कर पाते। कभी विचार किया? हमें तो मात्र बर्तन दिखते हैं, हमें मात्र सोने चांदी के बर्तन दिखते हैं। ज्ञानियों, बर्तनों से पूजा नहीं होती, बर्तनों से पूजा नहीं होती। पूजा तो पूज्य बनने के लिए मेरे बर्तनों से होती है। मेरा जैसा बर्तन होता है वैसी पूजा नहीं, मेरा जैसा वर्तन होता है वैसी मेरी पूजा फलीभूत होती है। क्यों नहीं मिला फल? क्यों नहीं मिला फल भाई? आज तक क्यों नहीं उत्कृष्ट फल मिला? एक बार निर्ग्रंथों को दान देने से, एक बार नमोकार पढ़ने से और एक बार अरहंत की पूजा करने से कितने मोक्षगामी हुए? आप कितने दिन से कर रहे हैं? बोलो ना। हम कितने महीनों से, कितने सालों से कर रहे हैं, पर कुछ काम बन पाया? कुछ काम हो पाया? नहीं हो पाया। कोषाध्यक्ष जी, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम दूसरे के कोष को तो संभालते रहे, पर मेरा गुणों का कोष कहाँ जा रहा है ये दृष्टि मेरी नहीं गई। बुरी नहीं मानना, बुरी लग गई क्या? क्षमा कर देना, पर सत्य यही है, सत्य यही है, सत्य यही है। आज तक जो भी कार्य हमने किया, मात्र पर सापेक्ष होते हुए किया, दूसरों को दिखाने के लिए किया। दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप को देखने की आवश्यकता थी। क्या मेरे भाव, मेरी भावना उन सोने चांदी के बर्तनों जैसी चमक रही है, कि मात्र दूसरों को चमकाने के लिए ही हम मंदिर में पहुंच रहे हैं? ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। बर्तन कम चमकते हैं और वे ही ज्यादा चमकाते रहते हैं। हो गई प्रभावना? नहीं। अभी अभी गहरे रहस्य को समझने की आवश्यकता है। जो भी कार्य किया, ये मात्र हमारी शारीरिक पुरुषार्थ और मात्र शारीरिक कार्य की ही ये उठक पटक रही, वास्तविकता कुछ नहीं थी। एक बार अरहंतों की पूजा करने से कितने सिद्ध हुए, एक बार निर्ग्रंथों को दान देने से मोक्षगामी हुए। कब तक दान देते रहेंगे? कब तक पूजा करते रहेंगे? कभी तो अपने आप को उन अनुभूति के साथ जोड़ने का प्रयास कर लेना। कभी निर्ग्रंथों को दान देते देते मां आंखों से झलझल पानी बहा। कभी अरहंत के मस्तिष्क पर कलश ढारते हुए, हमें तो कलश सोने का, चांदी का, पीतल का, लोहे का दिखता है, पर वो भाव और अनुभूति से हम उनका स्पर्श नहीं कर पाए। जो अनुभूति मुझे वह दर्शन विशुद्धि के साथ तीर्थंकर पद को देने वाली होती है। यूं ही एक बार नमोकार सुनने से वह स्वान भगवान बन जाएगा? एक बार दान दिया निर्ग्रंथ के हाथ पे और सिद्ध बन गए? मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। हमने इतना मजाक धर्म का और धर्म की क्रियाओं का बना के रखा है कि हमें विवेक ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं और किस लिए रहे हैं। अगर इसका बोध नहीं है ना मां, तो बाहर की प्रभावना, तुम करोड़ों के दान दे देना, करोड़ों के दान पंकज भाई काम के नहीं है, अगर करोड़ों के भाव तुम्हारे नहीं है तो। हमें इन भाव और भावनाओं को ही संभालना है। सम्यक बोध मेरी आत्मा का स्व प्रज्ञा से मुझे प्रकट करना है कि मैं कौन हूं, मैं जिस शासन में जन्मा हूं, कितने भवों का पुण्य एकत्रित करके मैंने जिन शासन में जन्म लिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु मुझे बहुत सहजता से मिले हैं, पर मिलने के बाद भी मेरे भाव, मेरी भावना कहाँ बह रही है? ज्ञानियों, बाह्य आडंबरों में प्रभावना है ही नहीं।
बाह्य आडंबर प्रभावना के लिए साधन हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं। बिना आत्मा को पहचाने, बिना धर्म को पहचाने, बिना तत्वों का निर्णय किए, बिना जिन शासन और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान किए, ये बाह्य आडंबर धर्म प्रभावना करने के लिए, दर्शन विशुद्धि के लिए, परमात्मा तीर्थंकर बनने के लिए कार्यकारी साधन हो नहीं सकते, हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। कभी न कभी मुझे अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। पर अपने भीतर झांकेंगे कब? अपने भीतर झांकेंगे कब? जब हम दूसरों को झांकना छोड़ेंगे तब। नहीं झांकते ना माँ? बोलो ना, बोलो हाँ। अब हाँ भी नहीं बोल पा रहे हैं और ना भी नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। पहचानो, पहचानो। हम अपने आप को झांक कर देखें ना, मैं कितना पानी में हूं, मैं कितना पानी में हूं। दूसरों पर, दूसरों पर, दूसरों पर कह देना, इसके घर में ये हो रहा, इसके घर में ये हो रहा, ये ऐसा, वो ऐसा। माँ, दुनियादारी की पूरी पंचायत मंदिरों में नहीं निपटती? पंचायत अध्यक्ष, पूरी पंचायत दूसरों की निपटती है, पर घर की पंचायत, घर की पंचायत शायद, शायद नहीं, शायद नहीं निपट पा रही है। यही भूल हो रही है, यही भूल हो रही है। जीव, बुरी तो नहीं मानोगे मनोज भैया? और मान भी लो सो का कर लो, मैं तो चला ही जाऊंगा। सत्यता तो यही है, सत्यता तो यही है। व्यक्ति दुनिया की पंचायत तो निपटाने के पीछे पड़ा है, पर अपने घर की, अपने निज की पंचायत वो आज तक निपटा नहीं पाया है, नहीं पाया। सत्य को सत्य कम से कम, कम से कम मानना तो सीख लो। सुधार तभी होगा माँ, सुधार तभी होगा जब हम गलती को गलती मानना सीख लेंगे। पर समस्या यही है, समस्या यही है पंचम काल के जीवों की, कि कोई कोई तुम्हें अपनी गलती बताने के लिए पहुंचता है, कोई भूल बताने के लिए पहुंचता है, तो हम उल्टे उनकी ही गलती निकालते। तुम बड़े होशियार, हमें बता रहे। हो गया काम। ठीक है, ठीक है, परस्पर में श्रावक एक दूसरों की गलती नहीं बताए, पर कम से कम गुरु बता रहे हैं तो हम मान ले, तब तो हम स्वीकार कर ले। और आज 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 अगर हम भूल को नहीं मानेंगे, भूल में सुधार करने का विचार नहीं करेंगे, तो आने वाले छठे काल में तुम्हें कोई सम्यक बोध देने वाला मिलने वाला नहीं है, नहीं है। हम क्यों दूसरों को झांक कर धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं? क्योंकि आचार्यों ने वास्तव में विश्वास मानना धर्म की प्रभावना कही है, चर्म की नहीं। आज जितनी भी स्पर्धा चल रही है, होड़ चल रही है, मात्र चर्म की और पर्याय की प्रभावना के लिए चल रही है। धर्म की प्रभावना और चर्म की प्रभावना भिन्न है। जिसे धर्म की प्रभावना प्रिय होती है, वह कभी दूसरे धर्मात्मा पर कीचड़ उछालता ही नहीं है, कभी नहीं उछालता, क्योंकि उसे जिन शासन प्रिय है। उसे प्रत्येक धर्मात्मा मेरा लगता है, और यही वास्तव में धर्म प्रभावना है। चर्म प्रभावना करना आसान है, 2-4 फोटो लगा लो गली मोहल्लों में, हर कोई पहचानने लग जाएगा। पर जिन शासन में चर्म की नहीं, पर्याय की नहीं, ज्ञानियों धर्म की प्रभावना है। और धर्म की प्रभावना तभी 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 संभव है जैसे मैं धर्मात्मा हूं ना, मेरे बगल में बैठा हुआ प्रत्येक 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 जिन शासन में जन्मा हुआ श्रावक भी और साधु भी मेरा है। ये जिस दिन भाव होंगे ना, उस दिन वास्तव में मेरी धर्म प्रभावना प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए चर्म प्रभावना कठिन नहीं है, पर्याय की प्रभावना, नाम की प्रभावना कठिन नहीं है। अगर कठिन कठिन कुछ है तो सच्चे जिन शासन की धर्म प्रभावना कठिन है। यूं ही आगम में महान महान उन पुरुषों का और महान महान व्यक्तियों का धर्म प्रभावना के लिए नाम नहीं आता। क्यों नहीं वर्तमान में किसी का नाम आ रहा है वात्सल्य में? क्यों नहीं उपगुहन आदि में हम अपने आप को स्थित कर पा रहे हैं?
क्योंकि हर व्यक्ति मात्र अपनी चर्म की, पर्याय की, नाम की ही वो प्रभावना करने के लिए दौड़ रहा है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, ये धर्म की प्रभावना नहीं है, ये धर्म की अप्रभावना ही है। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, धर्म की प्रभावना कर पाओ नहीं कर पाओ, पर महेंद्र सिंह गई धर्म की प्रभावना कर पाओ नहीं कर पाओ, पर धर्म की अप्रभावना से अपने आप को, अपने अपने धर्म से बचाना, यही जिन शासन की सच्ची प्रभावना है। अरे कोई धर्मात्मा भूल भी कर रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुम अगर सम्यक दृष्टि थे, तुम अगर धर्मात्मा थे, तो जाकर जैसे 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 अपने ठंड में ठिठुरते हुए बालक को माँ कंबल उड़ाते हो ना, ऐसे जाकर उससे धैर्य की कंबल उड़ाने की आवश्यकता थी। ये था सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का लक्षण। भूल यही जीव कर बैठता है, मैं तो सत्य कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, कहते कहते अगर किसी बालक की भी भूल तुमने अगर किसी पड़ोसी से कही है, तो विश्वास मानना उसे पता नहीं है तुम्हारी देवदानी का बेटा है कि जेठानी का बेटा है, उसे तो पता है ये जैन कुल का पुत्र है। नहीं पता, उन्हें तो इतना ही पता है जैन साहब का पुत्र है, उसकी गलती मतलब जैन साहब की गलती, तुम्हारे किसी श्रावक की गलती, तुम्हारे किसी धर्मात्मा की गलती। तुम तो यही सोचते हो हम तो आगाह कर रहे हैं, हम तो सत्य कह रहे हैं। नहीं, ये धर्म की अप्रभावना हम कर रहे हैं, क्योंकि सत्य होने पर भी कब, कहाँ, कैसे, किससे कहना, ये विवेक धर्मात्मा का और सम्यक दृष्टि का हुआ करता है। इसलिए भले ही अंतिम अंग के रूप में दर्शन विशुद्धि में इस प्रभावना अंग को रखा है, पर जब तक अंतिम निर्णय नहीं है तब तक अंतिम अंग को प्राप्त करना संभव नहीं है। माँ ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ श्रद्धान चाहिए, सामने कितनी भी विडंबना और विपरीतता क्यों ना दिखे, पर फिर भी मेरा धर्मात्मा और मेरा धर्म मुझे प्रिय होना चाहिए। यही वास्तव में यथार्थ प्रभावना है, वही यथार्थ प्रभावना है। मैंने 2 दिन पहले कथा सुनाई थी और कई बार सुनाता हूं। ऐसा श्रद्धान चाहिए, सामने वाला विपरीत काम पाप करते हुए दिखने के बाद भी मेरा धर्मात्मा है ना, तो मुझे ढाकना चाहिए, मेरा धर्मात्मा है तो मुझे ढाकना चाहिए। पढ़ लेना आगम ग्रंथों में, राजा श्रेणी की वह कथा, जंगल में देव परीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। किस लिए? सम्यक दर्शन की प्रशंसा स्वर्गों में होने लगी। देव परीक्षा करने के लिए पहुंचे कि देखो कि सच्चा सम्यक दृष्टि है कि नहीं। मुनिराज का भेष बनाकर तालाब के किनारे बैठकर सुनी क्या कथा, पढ़ लेना कभी। मछली को पकड़कर कमंडल में रख रहे थे। आज का होता ना, आज का कोई तथाकथित धर्मात्मा होता और धर्म का ठेकेदार होता, तो पहले धर्म की और उसकी धज्जियां उड़ा के रख देता। हाथ जोड़कर पहले राजा जाता है, क्षमा मांगता है और पूछता है क्या कर रहे? वो कहता है, वह मुनिराज का भेष धारण करने वाला देव कहता है, कुछ नहीं, मेरे कारण से किसी आरिका को गर्भ ठहर गया है, उसके दोहलों की पूर्ति कर रहा हूं। सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है क्या? आप सुनते तो क्या करते? पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, रील खत्म। हम ठेकेदार, हम बताएंगे ना सबको कौन कैसा है। अरे तू कैसा है झांक के देख। उस श्रेणिक राजा ने चरण पकड़े और कहा, मेरे महल में ऐसी एकांत जगह है, वहां चलो, वहां आपके दोहले भी पूरे हो जाएंगे। देव भी पानी पानी हो गया और श्रेणिक राजा के चरणों में नतमस्तक होकर लौट गया और कहता है, धन्य है तुम्हारी श्रद्धा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आया था। स्वर्गों के देव परीक्षा करने आए, हमारी श्रद्धा हम टटोल के देखे ना, मैं कितना पानी में हूं,
क्या उसे अप्रभावना नहीं दिख रही थी? इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास है, कुछ भूल हो गई, श्रेणी कह रहा है मेरे महल में चलो, वहां तालाब है, वहां ले चलो, जो होगा हम वही देखेंगे, कम से कम अप्रभावना से तो बचेंगे। ये होती है श्रद्धा, ये होता है विश्वास, ये होता है उपगन, ये स्थितिकरण, ये वात्सल्य, और ये है सच्ची प्रभावना। ऐसा मुझे अपने भीतर झांक के देखना है, मेरा श्रद्धान कितना दृढ़ है। धर्मात्मा को देखकर मेरे परिणाम, मेरी परिणति कैसी होती है। किसी ने मंदिर में भूल कर ली, 50 सुननी पड़ती बेचारे को। हाँ, कई युवा दौड़ के हुए आते हैं, पूछता हूं भाई तुम 11-12 बजे मंदिर जाने का टाइम है तुम्हारा, सुबह जल्दी उठो, जल्दी जाओ। क्या करें महाराज जी, सुबह जाते हैं पर पुराने लोग जो पूजा करने वाले ऐसे टोकते, ये क्यों चढ़ा है, ऐसा क्यों हाथ लगा, वैसा क्यों लगाया। अरे प्रेम से भी तो समझाया जा सकता है। उसने भूल कर ली, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, उसके भूल को सुधारने के पीछे तुम दूसरी भूल क्यों कर रहे हो। तुमने आवाज ऊंची की, तुम्हारी आवाज बाहर तक सुनाई दी, प्रभावना हुई कि अप्रभावना हुई। वही उसको भूल करने देते और बाद में कहते बेटा कितने कितने पुण्य तुम्हारे भाव है, कितने उत्कृष्ट भाव है, ऐसी ठंड में तू पूजा अभिषेक करने के लिए आया है। अच्छा तो किया, पर थोड़ा सा सुधार ऐसा कर लेता तो कितना अच्छा होता। वह युवा भगवान के पैर बाद में पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हारे पैर पड़ेगा कि अच्छा हुआ कोई तो मुझे प्रेम से समझाने वाला मिल गया। ऐसा वात्सल्य और ऐसा 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 पुरुषार्थ हमें करना होगा जिसके माध्यम से हमारे धर्म की सच्ची प्रभावना संभव है। मात्र बाह्य आडंबरों से, चर्म की प्रभावना से धर्म की प्रभावना ज्ञानी संभव नहीं है। अपने आप की आंखों को खोल के देख लो, वह प्रभावना शून्य है जिसमें आत्म प्रभावना निहित नहीं है, धर्म का मर्म निहित नहीं है। वह आत्म कल्याण से शून्य प्रभावना मात्र और मात्र अप्रभावना ही है। पहले धर्म भावना तो समझो, पहले धर्म भावना से उत्प्रोत हो। जैसा मैं धर्मात्मा हूं, प्रत्येक नमोकार पढ़ने वाला मेरा धर्मात्मा है, ये कठोर निर्णय होना चाहिए। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, उस नमोकार पढ़ने वाले के प्रति, नमोकार पढ़ने वाले के प्रति भी दृढ़ श्रद्धान चाहिए। ये नमोकार पढ़ने वाला बालक मेरा है, मेरे जिन शासन का है, ये भाव, ये श्रद्धा होने की आवश्यकता है। है बोलो हाँ, हाँ कह रहे साहब। मुंह से तो हाँ निकल रहा है, पर स्वाभाविक रूप से जैसे हिलती है हमेशा ही मुंडी, ऐसे ही हो रही है। सोचना और विचार कर लेना, सोचना और विचार कर लेना। निर्मल 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 परिणामों के साथ जो परस्पर में प्रेम, वात्सल, सौहार्दता से, संवेदनशीलता से हम धर्म और धर्म की क्रिया कर रहे हैं, वास्तव में यही धर्म की प्रभावना है। मत उलझो चर्म की प्रभावना में। पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से ज्ञानी संचालक जी, माइक, मंच, माला पुण्य के उदय से मिल गई। बुरी तो नहीं मानोगे ना, क्षमा कर देना मान लो तो। पुण्य के उदय से हमें मंच, माइक, माला सब मिल रही है, उसका ज्ञानियों दुरुपयोग मत करो, उसका दुरुपयोग मत करो, दुरुपयोग मत करो। जो मिला है उसका सदुपयोग करते हुए कुछ नहीं करो। मैं तो कहता हूं कुछ मत करो, कुछ नहीं कर पाओ वो श्रेष्ठ है अप्रभावना करने की अपेक्षा से। प्रभावना का भूत, जो प्रभावना का भूत जो चढ़ा है, पुण्य के उदय से सब साधन मिल गए, मंच, माला, माइक, उसका दुरुपयोग करते हुए धर्म की धज्जियां, धर्मात्मा की धज्जियां मत उड़ाओ। बुरा लग सकते हैं शब्द, पर जब हृदय धर्मात्मा का मनोजी टूटता है ना, फूटता है ना,
तब जाके शब्द निकलते हैं, मेरा जिन शासन है, मेरा जिन शासन है, मेरा जिन शासन है। ये श्रद्धान करो। किसी जिन शासन के किसी व्यक्ति पर भी लांछन लग रहा है तो मेरा जिन शासन, मेरा जिन धर्म दूषित हो रहा है, ये कठोर श्रद्धान मुझे करना होगा। तब जाके सम्यक दर्शन की विशुद्धि संभव है। तब जाके वह दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर पद देने वाली हो सकती है। इतना काट श्रद्धान होना चाहिए। माँ, घर का कोई भी व्यक्ति बीमार हो, कोई भी व्यक्ति घर का बीमार हो, घर का ही व्यक्ति है ना, घर ही बीमार कहलाता है, घर का व्यक्ति ही बीमार कहलाता है। ऐसे ही हमारे जिन शासन का कोई भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर लगा हुआ लांछन मेरे जिन शासन पर, मेरे परिवार पर, मेरे पर लगा हुआ लांछन है। इसलिए कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कर कम से कम धर्म की अप्रभावना से बचो, बचने का प्रयास करो और बचाने का प्रयास करो। यही सच्ची मेरी प्रभावना है। क्योंकि मात्र मंच और माला माइक संभाल लेना इतनी ही धर्म की प्रभावना नहीं है। धर्म की भावना से ओतप्रोत होकर हमें सच्चे वीतराग धर्म के एक एक रहस्य को समझने की आवश्यकता है। जितनी दुनिया के बड़े बड़े व्यक्तियों की प्रशंसा करते हो, ऐसे ही कभी मंदिर में सुबह आकर नमोकार पढ़ने वाले की प्रशंसा की? कभी उस नमोकार पढ़ने वाले बालक को माँ तिलक और माला पहनाकर उसका सम्मान किया? नहीं किया। अरे उनको बुलाकर, उनके नमोकार सुनकर, भक्तांबर सुनकर उसको तिलक लगा के माला लगाते तो मनोज जी ये थी धर्म की सच्ची प्रभावना। क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाली समाज वह हमारा बालक था जो जिन शासन नमोस्तु शासन को जयवंत करने वाला था, नमोकार का उच्चारण करने वाला था। पर ऐसे भाव कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। सोचे समझे विचार करे निर्मल भावों के साथ, स्वयं की पहचान के साथ, जो जिन शासन पर श्रद्धा है, आस्था है, वीतराग मार्ग में स्थिर होने का पुरुषार्थ है, यही हमारी प्रभावना है। आत्म कल्याण पर कल्याण के साथ जो मेरा पुरुषार्थ है वही प्रभावना है। आचार्यों ने कहा दान, पूजा, तप, ये सब कुछ प्रभावना का साधन तो है, पर साधन तभी है जब उसमें आत्म कल्याण की भावना, धर्म रक्षा, धर्मात्मा के रक्षा की भावना निहित है। तो स्वार्थ निहित है तो अप्रभावना है। स्वार्थ से, छल कपट से और सभी से रहित होकर धर्मात्मा के, धर्म के प्रति जो वात्सल्य भाव मेरे भीतर कूट कूट के भरा है, चाहे मेरा शत्रु क्यों ना हो, चाहे मेरा वैरी भी क्यों ना हो, पर उसका जो दोष है, उसकी जो गलती है, उसको छुपाकर उसे पुनः अपने धर्म से, अपने आप से जोड़ लेना, ये मेरा वात्सल्य अंग था। ये मेरी आत्म प्रभावना और धर्म प्रभावना थी। क्योंकि जिन शासन में चर्म नहीं, धर्म की प्रभावना कही है। खोज के देखो ना, अपने भीतर खोज के देख लेना। मेरा ज्ञान, मेरा श्रद्धान, मेरी चर्या, मेरा चारित्र कैसा है, कहाँ है और कितना है। एकमात्र दर्शन विशुद्धि भावना ऐसी है जो सभी भावनाओं को साथ लेकर श्रेष्ठतम तीर्थंकर पद को देने वाली हो सकती है। चाहे वह कोई कल हमें नष्ट करे, चाहे आज नष्ट करे, चाहे अभी नष्ट करे, पर धर्म और धर्मात्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धान चाहिए कि नहीं, नुकसान मेरे धर्म का है, मेरे धर्म का है। अग्नि कुंड में गिर जाना, चाहे सागरों से तिरकर दिखा लेना, ये भूतार्थ रूप से प्रभावना नहीं है।
ये कोई चमत्कार दिखा लेना, ये कोई भूतार्थ नहीं है। आज गली मोहल्ले में चमत्कार दिख रहे हैं, तुमने चमत्कार दिखाया, कौन सी बड़ी बात है। आज एक मिथ्या दृष्टि भी चमत्कार दिखा रहा है, लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है। अरे डमरू बजाने वाला भी भीड़ इकट्ठा करता है, क्या प्रभावना है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। डमरू बजाने वाले ने भीड़ इकट्ठा कर ली, एक मिथ्या दृष्टि ने भीड़ इकट्ठी कर ली, ये तुम प्रभावना नहीं है। मिथ्यात्व के साथ होने से अप्रभावना ही है। चंद मिनटों के लिए, चंद मिनटों के लिए भीड़ और तमाशा दिख सकता है, पर ज्ञानी ध्यान रखना, ध्यान रखना जरूरी नहीं है। जहाँ भीड़ हो वहाँ प्रभावना हो, पर जहाँ प्रभावना है वहाँ भीड़ पक्की होगी ही होगी। पर भीड़ के चक्कर में, भीड़ के चक्कर में, भीड़ से भिड़कर अपने धर्म की अप्रभावना मत करो। झूठे चमत्कारों में धर्म की प्रभावना नहीं है। ये जितनी भी विद्या, मंत्र, तंत्र, ये जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे जिनागम से ही प्राप्त हुआ है। और दिखाने वाले चमत्कारों वालों से भी जाकर पूछ लेना, अगर आलंबन किन्हीं मंत्रों का है तो हमारे जिन शासन के मंत्रों का ही आधार लेकर वे बड़ी बड़े चमत्कार और बहुत सारा सिद्ध करके दिखा रहे हैं। पर क्या करे, क्या करे, जिसके घर की जो रोटी होती है उसको दाल रोटी की कीमत नहीं होती, ऐसी स्थिति है। वही सी स्थिति है, वही दाल पड़ोसी ले जाता है और दाल तड़का करके खिलाता है तो हमें पसंद है होटल की चीज, पर घर में वही अरहर की दाल नहीं खा पाते। क्या करे, हल्दी भारत में बनती है और वहां जाकर पेटेंट होकर पैक होकर आती है, विदेशी माल हम खरीदते हैं। सब कुछ हमारे जिन शासन का है, दूसरों ने चुलाया, अपना ब्रांड लगाया, ठप्पा लगाया और उनकी चीज कह के हम स्वीकार कर रहे हैं, विज्ञान कह के मान रहे हैं। ये सब कुछ हमारे वीतराग विज्ञान का ही था। ये मानना, ये समझना, इस पर आस्था करना, दृढ़ भावों के साथ श्रद्धा करना, यही मेरे लिए सच्चा प्रभावना अंग हो सकता है। यही सच्चा प्रभावना अंग हो सकता है। अन्यथा बाहर के थोतांड, बाहर के जो ढोंग और बाहर का जो मात्र और मात्र क्रियाकांड आडंबर चल रहा है, ये आडंबर प्रभावना हो नहीं हो भिन्न विषय है। आडंबरों के साथ मेरे अंतरंग भाव, मेरी भावना, मेरी विशुद्धि क्या है, ये मुझे निर्णय करने की आवश्यकता है। समय हो गया है, समय हो गया है। सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आत्म कल्याण का समय हो गया है मामा। आप बोलो, आदत ही है, सब ऐसी सीधी कभी हिलती ही नहीं है गर्दन। समय हो गया है, समय हो गया है, समझ लो, समझ जाओ। छठे काल में कोई भी मार्गदर्शक मिलने वाला नहीं है। छठे काल में कोई स्थितिकरण करने वाला मिलने वाला नहीं है। छठे काल में वात्सल्य सुनने के लिए भी मिलने वाला नहीं है। जैसे आज गाजर मूली कच्ची खाते हो ना, ऐसे एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खाने वाला है। जाना है ना? अब तो बोलो हाँ। छठे काल में जाना है? नहीं है तो सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। छठे काल से बचना है तो हमें पंचम काल में ही पुरुषार्थ करना होगा। अपने भावों को, अपने श्रद्धान को संजोना होगा, तभी कुछ काम बन सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं बन सकता, अन्यथा नहीं बन सकता। ये जितने भी अंग कहे हैं, चाहे निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों को हमें अपने भीतर धारण करना होगा। भीतर धारण करना होगा। और मैं कहता हूँ 8 के चक्कर में नहीं पड़ो, एक आध अंग भी हो जाएगा ना, अपने आप 8 अंग एक के साथ एक जुड़ ही जाएंगे। मात्र परस्पर धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य अंग धारण कर ले तो बहुत कुछ हो जाएगा। वात्सल्य अंग की आवश्यकता है, परम आवश्यकता इस पंचम काल में अगर किसी अंग की है तो परस्पर में वात्सल्य की है, प्रेम की है, प्रीति की है। एक परिवार में, घर में तो प्रेम नहीं बचा, बाहर की क्या कहे।
दुनिया की क्या कहे और बाहर समाज की तो क्या कहे। थोड़ा अपने भीतर भी झांक लो, अपने भीतर भी झांक लो, मैं कैसा कैसा सम्यक दृष्टि हूँ, मैं कितना सम्यक दृष्टि हूँ। ये सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कहे हैं, 8 दोषों से रहित होकर, इन 8 अंगों को, 8 मदों से रहित होकर, उन 6 आयतनों से दूर होकर, 6 अनायतनों से दूर होकर 6 आयतनों के पास पहुंचना, 3 मूर्ता से दूर होना, यही 25 दोषों से रहित होते हुए दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करना है। भावों की ही विशुद्धि नहीं है, भावों की ही विशुद्धि नहीं है, दर्शन की, श्रद्धा की क्या विशुद्धि होगी? है क्या? कितनी है? देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने के बाद भी हमारी भावों की विशुद्धि नहीं हो रही है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि कहाँ से होगी? बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक दर्शन के सुख शांति का मार्ग खुलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। एकमात्र साधन है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों दान देना भिन्न विषय है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, टका कमाने पड़ेंगे, पर श्रद्धान प्राप्त करने के लिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु को अपना मानने के लिए, माँ जैसे, माँ जैसे, माँ जैसे अपने बेटे को अपना मानती है कि नहीं? चाहे छोटा बेटा हो, चाहे बड़ा बेटा हो, आज की पंचम काल की माँ का पता नहीं, पर जैसे वह गाय अपने सभी बछड़ों को एक समान मानती है, नहीं इसलिए कहा पंचम काल की, क्योंकि कमाने वाले को और बिना कमाने वाले के प्रति थोड़ा सा 19-20 वर्तमान में भले ही देखने में आता है, पर उस गाय और बछड़े के समान प्रत्येक बेटे को, प्रत्येक धर्मात्मा को, प्रत्येक 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 धर्मात्मा को अपना मानना, ये सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। चर्म के प्रभावना के पीछे, चर्म की प्रभावना के पीछे माइक मंच का दुरुपयोग करते हुए ज्ञानियों किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी पर कटाक्ष मत करो, मत करो, मत करो। मैं कौन हूँ, मैं कितना श्रद्धावान हूँ, मेरे सम्यक दर्शन में दोष ना लगे, इतना पुरुषार्थ करो, मेरा काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा। दूसरों को देखने से कभी काम नहीं होगा। मैं अपने आप को देख लूं, मैं अपने धर्म की प्रभावना करूं, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थ करो। आप तो श्रावक हो, आप तो श्रावक हो। उन पुराण ग्रंथों में खोल कर देख लेना, क्या प्रभावना, क्या धर्म की प्रभावना श्रावकों ने की है। साधु तो साधु, श्रावकों ने भी महान 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 पुरुषार्थ करते हुए धर्म की प्रभावना की है। आपके पास तो धन है, दौलत है, सब कुछ आपके पास साधन है, आप जैसा बने वैसा उस धर्म की प्रभावना में संलग्न होने का प्रयास करो। कमी तो किसी के पास साधनों की नहीं है, पर सोचे और विचार करे कि धर्म की प्रभावना में हम कैसे और किस प्रकार से संलग्न हो सकते हैं। श्रावकों के लिए भी धर्म प्रभावना कही, पूजा, दान, तप, ये सभी साधन धर्म प्रभावना के हो सकते हैं, पर धर्म भावना के साथ युक्त होकर हो रहे हैं तो अन्यथा नहीं। हम पहले धर्म भावना से जुड़े और फिर धर्म प्रभावना के साथ इन दर्शन विशुद्धि से अपने आत्मा को परमात्मा बनने का पुरुषार्थ फलीभूत कर ले। तीर्थंकर पद को देने वाली इन 16 कारण भावनाओं में से ये पहली भावनाओं का चिंतन हम कर रहे हैं। क्या करूँ, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, रुकती है? नहीं रुकती, ना रुकी है ना रुकेगी। कोई किसी के लिए जब रुकता ही नहीं है तो मैं दूसरों के सुधार के चक्कर में मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों रुकूं? मैं भी अपना कल्याण करके चला जाऊं, ऐसा पुरुषार्थ करना, ऐसा पुरुषार्थ करना। बहुत समय बीत गया माँ, बहुत समय बीत गया। घर को, परिवार को, एक एक सदस्य को समझाने में कितने मान पाए? बोलो ना, हाँ कि ना? कौन सुधर पाया, कौन सुधर पाया? आदिनाथ ने भी तो समझाया था, मारी जी समझ पाए नहीं।
नहीं समझ पाए। समझ तभी आती है, समझ तभी आती है, समझ तभी आती है जब जीव के पुण्य का नियोग होता है। मुझे भी पता है जीव तभी समझेगा जब उसके पुण्य का नियोग आएगा, काल लब्धि आएगी। पर कल कोई कहने वाला ऐसा ना हो कि हमें तो समझाने वाला मिला ही नहीं था, इसलिए समझाते हैं गुरु भगवान कि समझ जाओ, दूसरों को समझाओ अथवा ना समझाओ, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को समझा लो, तो वह बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा। अपना लोटा छानो और निकल जाओ। अपने भीतर झांको, खो सके तो दूसरे की ढाको। दूसरों को झांक कर अपनी ढाकने से प्रभावना नहीं, अप्रभावना ही होगी। मेरे जिन शासन की, मेरा जिन शासन है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए। माँ जैसे बच्चों को जन्म लेते ही सिखाते हो ना, ये तेरा घर है, ये तेरे पापा है, ये तेरी मम्मी है, सिखाते कि नहीं? ऐसे सिखाना चाहिए, ये बेटा तेरा जिन शासन है, ये तेरे भगवान हैं, ये तेरे गुरु है, जैसे तेरे है वैसे मेरे भी है। ये बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है, तभी वास्तव में जिन शासन की प्रभावना होगी। वह घर परिवार और माता पिता को सिखाने से नहीं। ये तो चर्म की बात हुई। धर्म सिखाओ। ये भगवान तुम्हारे हैं, तुम्हें धर्म को आगे ले जाना है। ये गुरु तुम्हारे हैं, ये जिन शासन तुम्हारा है, और तुम जिन शासन में जन्मे हो। ये भावना बचपन से उनको बचपन से देनी चाहिए, तभी धर्म भावना वह आगे बढ़कर धर्म प्रभावना में परिवर्तित हो सकती है। मेरी भी धर्म भावना, मेरी भी धर्म भावना धर्म प्रभावना रूप परिवर्तित हो। इसी भावना से आज के समय को विराम लेते हैं। क्या करे, समय हो ही जाता है। 1 घंटा हो गया, पता चला नहीं चला, पता ही नहीं चलता। जिंदगी निकल गई महाराज, 1 घंटे का क्या पता। जाओ, समय हो गया है। कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समझेंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि कभी इस चौक के मंदिर और इस प्रांगण में हम भी बगल में बैठकर जिनवाणी सुनते थे। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से साकेत नहीं होते। कभी हम सुनते थे, आज सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये सभी गुरु भगवंत और सरस्वती माँ की ही कृपा है। और भी सुनने और समझने के लिए कल पुनः नहीं आएंगे? आओगे सो पाओगे, नहीं तो ठंड में सोते ही रह जाओगे। करेंगे समय पर समय की पुनः चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।